प्लान को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। आरजेडी ने इसे कानून व्यवस्था का मामला बताया और विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको सुनवाएंगे। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, कोई भी व्यक्ति हो। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, सवाल बड़ा है कि आखिर बिहार में कहां है सुशासन? जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, घर में घुसकर हत्यारे धारदार हथियार से जितेंद्र सहनी को मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर कौन थे ये हत्यारे? टारगेट किसके टारगेट पर थे? कितने लंबे समय से? और इनकी गिरफ्तारी कब होगी? सवाल ये भी है कि क्या अब महाजंगल राज का अलार्म बिहार में बज चुका है? देखिए, सनसनीखेज हत्या कांड हुई है ये, और जिस तरीके से जितेंद्र सहनी की हत्या हुई है, इससे पता चलता है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो चरमरा चुकी है, जो कि तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठाते रहे हैं। कई दिनों से सोशल मीडिया पर अपना स्टेटमेंट जारी कर या वीडियो जारी कर कि आज इन जगहों पर हत्याएं हुई, लूट की घटनाएं हुई, मौत की घटनाएं हुई। तो ये जितेंद्र सहनी की घटना जो है कोई आम घटना नहीं है, क्योंकि वो मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, उनके पिता हैं। और जैसे अपराधियों ने घर में घुसकर एक धारदार हथियार से उनको मार दिया, ये बताता है कि हत्यारों का और अपराधियों का मनोबल किस तरीके से बढ़ा हुआ है, क्योंकि कानून का डर भय कुछ है नहीं। अब पुलिस ने जांच टीम गठित कर दी है, एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, जो कि इस पूरे हत्याकांड की जांच करेगी। जगह जगह पर रेड्स चल रहे हैं दरभंगा और आसपास के इलाकों में, ताकि जो अपराधी हैं उनको दबोचा जा सके। एग्जैक्ट कारण जो है वो पता नहीं चल पाया है। जहां तक पुलिस जो है प्रथम दृष्टया यह बता रही है कि ये चोरी की घटना हो सकती है। जो चोर हैं या अपराधी हैं वो चोरी के मकसद से घर के अंदर घुसे, क्योंकि मुकेश सहनी एक व्यावसायिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको लगा होगा कि कुछ पैसे वैसे होंगे, लेकिन वैसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि जितेंद्र सहनी जो है वो साधारण व्यक्ति थे, गांव में ही रहते थे, जबकि मुकेश सहनी का मुंबई में, पटना में, हर जगह घर है। दूसरी कारण ये हो सकती है कोई आपसी अदावत हो सकती है। अब वो पुलिस तहकीकात करने में जुटी हुई है कि आपसी अदावत की क्या घटना के क्या कारण हो सकते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में अब प्रहार भी हो रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी लगातार आरोप रही है कि बिहार में विधि व्यवस्था चरमरा गई है, नीतीश कुमार का शासन पर अब कंट्रोल नहीं है एक तरीके से। और जहां तक कि जेडीयू और बीजेपी की बात है, सभी ने कहा है कि अपराधियों को हम लोग जल्द से जल्द दबोचेंगे। और पूरे दिन
इस प्रकरण पर हंगामा होने की उम्मीद है, क्योंकि मुकेश सहनी एक निषादों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और निषाद के नेता के रूप में उभर रहे हैं, जो कि जिसका वोट बैंक 3.5% है और अति पिछड़ी समाज से आते हैं। तो इसका व्यापक असर होगा, क्योंकि मुकेश सहनी पिछले 10 साल से निषाद आरक्षण, निषादों के हक की लड़ाई के लिए ज़मीन पर लड़ते आए हैं। कभी एनडीए, कभी लालू यादव के साथ रहते हैं। तो ये देखना है कि इसका राजनीतिक प्रतिवाद या प्रहार किस रूप से होगा। और दिन भर की घटनाक्रम में ये जरूर ऐसा होगा, क्योंकि नेताओं का आना जाना लगा रहेगा। मुकेश सहनी अभी फिलहाल मुंबई में है, किसी तरीके से वो दरभंगा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आखिरी जो कर्म क्रिया होता है उसमें वो शामिल हो सके अपने पिता के। और पुलिस जो है पूरे मामले की तहकीकात कर रही है हर बिंदु पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रकाश जी। देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि दिन भर में वार पलटवार का सिलसिला तेज होते हुए नजर आएगा। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। देखिए, इस हत्याकांड को लेकर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आखिर क्या कुछ कह रहे हैं इस हत्याकांड को लेकर, आपको सुनवाते हैं। देखिए, पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं। जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों के ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से, शाम को जब तो सुरक्षित नहीं लौटता, लगता है परिजनों को कि मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। पूरी तरह से बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं। और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है।